वेलकम टू द हॉरिफायर। शहर से कुछ दूर एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम जोरों से चल रहा था। बड़ी बड़ी जेसीबी वहां जमीन पर खड्डा खोद रही थी। वहां पर अंडरग्राउंड पार्किंग जो बनने वाली थी कि तभी एक जेसीबी जमीन में किसी चीज से टकराई। खड़ंग सी आवाज आई। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ लग गई, क्योंकि वो जमीन के नीचे एक कमरा नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगा था। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में आर्कोलॉजिकल टीम भी वहां पहुंची। उन्होंने टूटी हुई ईंट का कार्बन सैंपल लिया, कार्बन डेटिंग सैंपल लिया, और उन्हें पता चला कि ये कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो करीबन 3000 साल पुराना है। रात काफी हो गई थी। आर्कियोलॉजिकल टीम ने सोचा कि कल सुबह आकर यहां पर ढंग से और माहीन तरीके से यहां पर काम किया जाएगा। मगर तब तक इस जगह को सिक्योर करना, सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने लोकल पुलिस की सहायता ली और कांस्टेबल मोहन और गणेश को उस जगह की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया। मोहन और गणेश रात को उस साइट के बाहर बैठे हुए बातें कर रहे थे। रात के 1 बज रहे थे कि तभी उस कमरे नुमा स्ट्रक्चर से मोहन की बेटी गीता की आवाज आई। पापा, पापा मुझे निकालो, पापा, पापा, पापा। मोहन अपनी बेटी गीता की आवाज सुनकर हैरान हो गया। वो वहां पर भागा। उसने बोला, गीता, 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 कहाँ है बेटी तू? पापा, पापा मैं अंदर हूँ, पापा मुझे बाहर निकालो, पापा, पापा मुझे निकालो, पापा, पापा। गणेश ने मोहन का हाथ पकड़ा और उसने बोला कि भाई ये क्या क्या बोल रहा है तू? आपस में क्या बात कर रहा है? मोहन ने बोला, हे तुझे आवाज सुनाई नहीं थी? गीता, गीता रो रही है, मेरी बेटी वहां अंदर है। गणेश को ये सब बात सुनाई नहीं दी थी। ना उसे कभी कोई लड़की की आवाज सुनाई दी, ना मोहन की बेटी गीता की चीख सुनाई दी थी। उसे लगा कि मोहन अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहा है। गणेश ने मोहन को समझाने की कोशिश करी कि रुक, एक काम करते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं, तू तू अंदर ऐसे मत कूद यार, हमको मना किया गया है ना। मोहन ने गणेश की एक ना सुनी और उस खड्डे में कूद गया। गणेश ने अपना फोन उठाया, अपने हेडक्वार्टर फोन करने की कोशिश करी, मगर इतनी रात को फोन कौन उठाता। तो वो बाइक उठा के पास के पुलिस स्टेशन में बाकी लोगों को बुलाने चला गया। मोहन उस पुराने कमरे की दीवार के पास खड़ा हुआ था और अंदर से उसकी बेटी गीता की आवाज आ रही थी, पापा, 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 पापा मुझे निकालो, पापा, पापा, पापा मुझे निकालो यहां से। मोहन ने ना आओ देखा ना ताओ देखा। उसने पास में पड़े हुए सब्बल से उस कंस्ट्रक्शन के, उस स्ट्रक्चर की दीवार पर मारना शुरू किया और फिर एक ईंट निकल के गिर पड़ी। एक ईंट निकली, दूसरी निकली, तीसरी निकली, और जैसे ही मोहन ने अंदर झांका तो उसे अंदर एक कमरे में अपनी बेटी गीता लोहे की जंजीरों में बंधी हुई दिखी। पता नहीं मोहन को क्या हो गया था। ऐसा क्या मंत्र मुग्ध हो गया था वो उस आवाज से कि उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी भले इतनी रात को इस पुरानी जगह जमीन के नीचे उस कमरे में क्यों है, क्यों उसे बांधा गया। मगर मानो वो तो अपनी बेटी के लिए पागल हो उठा था। कुछ सोचने समझने की उसमें शक्ति नहीं थी। बस वो अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। वो कमरे के अंदर गया। उसने कहा, गीता तू यहां पर अंदर कैसे? पापा, पापा निकालो, पापा, पापा निकालो। मोहन ने उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करी और पूरी जान लगा के सब्बल उसमें डाल के उसका हाथ से वो जंजीर छुड़ा ली, वो जंजीर तोड़ दी जिससे वो लड़की बंधी हुई थी। उसने अपनी बेटी को गले लगाया, गीता, गीता तू यहां कैसे? मगर फिर तभी उसने महसूस किया कि ये गीता नहीं, कोई और है।
जैसी ही वो लड़की सामने आई, वो कोई और थी। वो थी बहुत खूबसूरत, मगर उसके चेहरे में एक शैतानीपन साफ झलक रहा था। और थोड़ी ही देर में उसका चेहरा नीला पड़ गया, आंखें लाल और सांप की तरह उसकी जीभ बाहर लटकी और दांत उसके निकल आए और उसने मोहन पर हमला कर दिया। कुछ ही देर बाद गणेश वहां पर कुछ लोगों के लेके आया और वो चिल्लाए, मोहन, मोहन, मोहन। और चिल्लाते चिल्लाते वो उस खड्डे में जा गए जहां पर मोहन गया था अपनी बेटी गीता को बचाने। टॉर्च से देखा तो अंदर एक कमरा खाली पड़ा था, दो जंजीरें टूटी पड़ी थी और मोहन जमीन पे गिरा था। उसके गर्दन के पास दो निशान बने हुए थे, मानो उसे किसी सांप ने काटा हो और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वो तड़प रहा था। जब तक मोहन को बाहर निकाला तब तक उसकी पूरा बॉडी उसकी नीली पड़ चुकी थी। उसके शरीर पूरा गर्म था। उसकी मौत मानो एक बहुत भयंकर रूप से आई थी। उसने घिस घिस कर जमीन पे तड़प तड़प के उसने वो समय काटा था। पूरा झाग उसके मुंह से निकल रहा था। कुछ ही देर में मोहन ने दम तोड़ दिया। अगले दिन आर्कियोलॉजिकल टीम आई। उन्होंने अध्ययन किया उस जगह के बारे में और उन्होंने पुरानी किताबों से जो चीज निकाली उस जगह के बारे में, वो सुनकर हर कोई हैरान हो गया। और वो चीज ये थी कि कई साल पहले वहां के राजा को पता चला कि एक विष कन्या उनको मारने के लिए महल में घुस चुकी है। राजा ने बड़ी सूझबूझ के साथ उस विष कन्या को पकड़ लिया और फिर उसे एक तहखाने में बंद कर जिंदा चिनवा दिया। उस दिन के बाद से अब तक ये बात राज थी और वो सर्प कन्या शायद वीडियो में जकड़ी हुई थी, मगर अब वो खुल गई थी। कहाँ थी, किधर थी, कोई नहीं जानता। मगर एक बात जरूर हुई थी। जिस वक्त गणेश मोहन की लाश उठा रहा था उस जगह से, उस वक्त गणेश की नजर एक सोने के पायल पर जरूर पड़ी थी, जिसे उसने चुपके से अपनी जेब में डाल दिया था। कुछ दिन बाद गणेश की लाश अपने कमरे से मिली। उसके मुंह से भी झाग निकल रहा था, शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ था। अब वो सर्प कन्या, विष कन्या बाहर घूम रही थी। वो आजाद हुई थी 3000 सालों बाद। मगर उसका अगला शिकार कौन था, ये कोई नहीं जानता। अगर आपको ये कहानी जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हौसला बढ़ता है। थैंक यू।